हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। जिला दर्शन में आज हम आपको कुरुक्षेत्र जिले के बारे में बताएंगे। इसके सभी इम्पोर्टेंट जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं जो एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसके प्रसिद्ध मेलों के बारे में, प्रसिद्ध शिक्षा और संस्थान, प्रसिद्ध जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसी है, और इसके उपनाम और इसका पुराना नाम, इसकी जितने भी आपको डिटेल्स हैं वो सब आपको बताएंगे। हमने पिछली क्लासेस में आपको हरियाणा के 10 जिलों के बारे में बता दिया है और उनको देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। उसके अंदर आपको हरियाणा के 10 जिलों के बारे में फुल डिटेल आपको बताई गई है। इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र जिला। तो पहले देखिए, हम मैप में देख लेते हैं कुरुक्षेत्र जिला। ये रहा आपका कुरुक्षेत्र जिला। तो कुरुक्षेत्र जिले में अगर हम देखें कि इसकी स्थिति क्या है, कई बार पूछ ली जाती है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसकी स्थिति कैसी है। तो मैप में देखिए, ये हो गया आपका ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी सभी दिशाएं हो गई। तो इसमें हम बात करें कुरुक्षेत्र जिले के बारे में, तो कुरुक्षेत्र जिले की जो स्थिति है वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व में। ये देखिए नॉर्थ और यहाँ पर पूर्व, तो दोनों की ये हो जाएगा हमारा कुरुक्षेत्र जिला उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति हो जाएगी। अब हम देखें कि इसके साथ जो सीमा लगती है जिन जिलों की, वो कौन कौन सी हो जाएंगी। तो इसमें पहला हो जाएगा अम्बाड़ा, पहला हो जाएगा अम्बाड़ा। दूसरा हो जाएगा यमुनानगर, तीसरा हो जाएगा करनाल, चौथा हो जाएगा कैथल। तो ये 4 जिले हैं जिनकी सीमा कुरुक्षेत्र जिले से लगती है। और ये ध्यान रख लेना कि करनाल से अलग हुआ है कुरुक्षेत्र। करनाल है, करनाल से ही अलग होकर कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया है। कैथल कुरुक्षेत्र से अलग करके बनाया गया है नया जिला। कुरुक्षेत्र है वो करनाल से और कैथल है वो कुरुक्षेत्र से। जो कुरुक्षेत्र है वो करनाल से अलग करके, और कैथल है वो कुरुक्षेत्र से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। अब हम देखेंगे कि कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि कुरुक्षेत्र जिले के ये जो आसपास से जिससे सीमा टच होती है इन जिलों के बारे में, कि पूर्व दिशा में कौन सा जिला है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। अब हम देखेंगे कि पूर्व में है वो यमुनानगर हो जाएगा, पूर्व में यमुनानगर हो जाएगा, और पश्चिम में कैथल हो जाएगा, पश्चिम में कैथल हो जाएगा, और दक्षिण में करनाल हो जाएगा। ये दक्षिण में करनाल हो गया, और उत्तर में अम्बाड़ा। तो ये हो गई यहाँ की सीमा लगती टच जो जिले हैं। पूर्व में यमुनानगर, अम्बाड़ा है उत्तर में, पश्चिम में कैथल और करनाल है वो दक्षिण में हो जाएगा। ये कई बार पूछ लिया जाता है। ये आपको ये इम्पोर्टेंट ही है कि कुरुक्षेत्र है वो करनाल से अलग होकर बना है, और कैथल है वो कुरुक्षेत्र से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। तो ये हो गई मैप के अंदर जो डिटेल थी वो आपको बता दी है। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो ये देखिए स्थिति आपको बताई दी। स्थिति उत्तर पूर्व में हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिला, और इसके साथ सीमा है वो भी आपको बताई दी कि सीमा वो किन किन जिलों से टच होती है। कैथल, करनाल, अम्बाड़ा और यमुनानगर। पश्चिम में हो जाएगा कैथल, और दक्षिण में हो जाएगा करनाल, अम्बाड़ा वो उत्तर में हो जाएगा, और पूर्व में हो जाएगा यमुनानगर। तो ये कुरुक्षेत्र के साथ लगते जितने जिले हैं टच होते हैं वो हो जाएंगे 4। अब आगे देखिए अस्तित्व। कुरुक्षेत्र जिला है वो अस्तित्व में कब आया था, जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया था, तो वो हो जाएगा 23 जनवरी 1973 को। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला है वो
अस्तित्व में आया था। 10वां जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। 10वां जिला बना था, करनाल से अलग करके बनाया गया था। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इसका पुराना नाम। कुरुक्षेत्र जिले के पुराने नाम क्या क्या है? तो इसमें पहला हो जाएगा शरणावर्त। इसको शरणावर्त या समंत पचक। तो कुरुक्षेत्र जिले को एक तो हो जाएगा शरणावर्त, इसे शरणावर्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो जाएगा समंत पचक, समंत पचक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तीसरा हो जाएगा कुरु जंगल, कुरु जंगल के नाम से भी कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है। कुरु जंगल कुरुओं की द्वारा यहाँ पर खोदी गई थी। ये जो पहले जो कुरुक्षेत्र जिला है वो जंगल के रूप में यहाँ पर था और कौरवों के द्वारा इसे खोदा गया था। उसी के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ था। फिर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हरि क्षेत्र। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का क्षेत्र, विष्णु का क्षेत्र या भूमि कह सकते हैं आप, भगवान विष्णु का क्षेत्र। तो हरि का अर्थ है भगवान विष्णु का क्षेत्र। हरि क्षेत्र का जिक्र महर्षि वेदव्यास के द्वारा, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे गए संस्कृत भाषा के अंदर स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण है, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से बताया गया, इसका हरि क्षेत्र नाम इसे दिया गया है। फिर हो जाएगा धर्म क्षेत्र, धर्म की नगरी। कुरुक्षेत्र को ये तो आपको पता ही है कि धर्म की नगरी इसे बोलते हैं, तो धर्म क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये इसका वर्णन कहाँ है? गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, प्रथम श्लोक में। तो ये हो गए इसके उपनाम, कुरुक्षेत्र जिले के उपनाम हो जाएंगे ये शरणावर्त, समंत पचक, कुरु जंगल, हरि क्षेत्र और धर्म क्षेत्र। फिर आगे देखिए नामकरण। अब नामकरण देखते हैं हम कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा। आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा या आर्यवंशी कुरुओं के कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। ये आपको बताया था ना यहाँ पर कि कुरु जंगल, कौरवों ने यहाँ पर ये जो बंजर धरती पड़ी थी, जंगल के रूप में पड़ी थी, उसको कौरवों ने यहाँ पर 48 कोस खोदा था। 48 कोस है वो खेती के उद्देश्य से, खेती के उद्देश्य से इस धरती को, इस जमीन को खोदा था और उस खोदी गई भूमि को ही कुरुक्षेत्र बोलते हैं, वही कुरुक्षेत्र कहलाती है। और पुराणों के आधार पर कुरुक्षेत्र की कितने कोस सीमा बताई गई है, वो हो जाएगी 48 कोस ही, क्योंकि 48 कोस ही भूमि को खेती के लिए कौरवों ने खोदा था। तो ये कोस पहले दूरी मापते थे कोस में, अब किलोमीटर बोल देते हैं, पहले ये कोस में होता था। तो ये 48 कोस पौराणिक सीमा हो जाएगी। अब आगे देखिए उपनाम, कुरुक्षेत्र जिले के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? ये तो थे इसके पुराने नाम शरणावर्त, समंत पंचक, कुरु जंगल, हरि क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। अब ये देखिए उपनाम, कौन कौन से नामों से इसे जाना जाता है, इसके और कौन कौन से नाम है वो देखिए। अब ब्रह्म की यज्ञ भूमि, ब्रह्मानंद है, ब्रह्म देवता है, उनकी यज्ञ भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये फिर हो जाएगा 360 तीर्थों का संगम, 360 तीर्थों का संगम भी कुरुक्षेत्र जिले को बोला जाता है। आगे हो जाएगा वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता, यहाँ पर वैदिक सभ्यता आपको देखने के मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, धर्म नगरी भी इसे बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना भी कुरुक्षेत्र जिले को बोला जाता है। फिर आगे हो जाएगा ये धर्म नगरी। फिर हो जाएगा सिटी ऑफ पार्क्स, इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर फेमस पार्क है, उनके होने के कारण इसे सिटी ऑफ भी बोलते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण पार्क है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो यहाँ पर है हर्षवर्धन पार्क, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पार्क है वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो है यहाँ पर हर्षवर्धन पार्क, एक हो जाएगा तपोवन पार्क, तपोवन, एक हो जाएगा यहाँ पर तपोवन पार्क।
एक है यहाँ पर पुरुषोत्तम पार्क। पुरुषोत्तम पार्क। तो यहाँ पर ये 3 पार्क हैं जो फेमस यहाँ के, पॉपुलर हैं, इम्पोर्टेंट हैं। हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क। इन्हीं के कारण इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी बोला जाता है कुरुक्षेत्र जिले को। तो ये हो गए यहाँ के उपनाम। किन किन नामों से इसे अलग से जाना जाता है? ब्रह्म की यज्ञ भूमि, 360 तीर्थों का संगम, वैदिक सभ्यता का पालना, धर्म नगरी, सिटी ऑफ पार्क्स। यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे देखिए क्षेत्रफल। हम बात करें क्षेत्रफल की, कुरुक्षेत्र जिले का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1530 वर्ग किलोमीटर। 1530 वर्ग किलोमीटर है वो कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं जनसंख्या। कुरुक्षेत्र जिले की जो जनसंख्या है वो आपको पता ही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये आंकड़ा बताया गया है। उसके बाद हमारी जनसंख्या काउंट नहीं हुई है। तो इसमें कुरुक्षेत्र जिले की वो जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी? 10 लाख से कम। 10 लाख से कम कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या हो जाएगी। 11 की जनगणना के अनुसार उस टाइम पर 21 जिलों की जनसंख्या वो काउंट की गई थी, जिसमें 10 लाख से कम तो थे 6 जिले। इसमें कुरुक्षेत्र भी शामिल था। और 15 लाख से ज्यादा थे, उसमें 5 जिले थे। तो 6 जिलों में कुरुक्षेत्र भी शामिल था। तो 10 लाख से कम इसकी जनसंख्या हो जाएगी। अब आगे हम पढ़ेंगे विधानसभा क्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के विधानसभा क्षेत्र कितने हो जाएंगे? तो 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ध्यान रख लेना कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। और कुरुक्षेत्र से भी पुरानी धरती, पूजनीय धरती है, वो कौन सी है? थानेसर। स्थानेश्वर भी इसे पहले बोला जाता था। स्थानेश्वर। स्थानेश्वर को अब थानेसर बोलते हैं। कुरुक्षेत्र है वो तो विधानसभा क्षेत्र नहीं है, इससे भी ये पुरानी धरती है, स्थानेश्वर या थानेसर। तो ये इसका विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र क्या होते हैं? विधानसभा क्षेत्र है वो जहाँ पर राज्य की जनता की वोट के आधार पर चुने जाने वाले विधायक बैठते हो, उस सदन को विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। 90 विधानसभा क्षेत्र आज के समय में, 90 में से 4 विधानसभा क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र जिले से चुने जाते हैं। ठीक है। इसमें तो पहला हो गया ये थानेश्वर, दूसरा हो जाएगा पेहोवा। पेहोवा यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है। तीसरा हो जाएगा शाहबाद। तीसरा हो जाएगा शाहबाद विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले का। चौथा हो जाएगा लाडवा। चौथा क्या हो जाएगा? लाडवा विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले का। और लाडवा से जो एमएलए के रूप में चुने गए हैं वो कौन है? लाडवा से ये इम्पोर्टेंट है, आपके मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी है वो, या लाडवा से हैं। तो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे यहाँ के 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे कुरुक्षेत्र जिले के, थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं इसकी तहसील। तो तहसील कुरुक्षेत्र जिले में जो तहसील है वो कितनी हो जाएंगी? 4। 4 तहसील हो जाएंगी यहाँ पर। इसमें पहली है, तो 4 यहाँ विधानसभा क्षेत्र थे, तो 4 ही तहसील हो जाएंगी, जिसमें पहली है थानेसर, दूसरी हो जाएगी पेहुआ, फिर हो जाएगी शाहबाद, फिर हो जाएगी लाडवा। तो यहाँ पर ये 4 तहसील हैं, थानेसर, पेहुआ, शाहबाद और लाडवा। अब आगे देखिए उप तहसील। तो उप तहसील कुरुक्षेत्र जिले में 2 ही हैं, वो हैं, एक है बबैन। बबैन यहाँ की उप तहसील है, दूसरी हो जाएगी इस्माइलबाद। दूसरी हो जाएगी इस्माइलबाद। तो बबैन और इस्माइलबाद ये यहाँ की 2 उप तहसील हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ के उद्योग। कुरुक्षेत्र जिले के जो फेमस उद्योग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पर जो फेमस उद्योग है वो एक ही है, वो है चीनी उद्योग। जो फेमस उद्योग है वो है चीनी उद्योग। 1984-85 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके रूप में? शाहबाद शुगर मिल के रूप में। चीनी उद्योग है ये
लेकिन यहाँ पर ये चीनी उद्योग के नाम से ये शुगर मिल है, जिसे शाहबाद शाहबाद शुगर मिल बोलते हैं और इसकी स्थापना 1984-85 में हुई थी। पॉपुलर मिल है शुगर मिल। तो ये यहाँ का एक ही उद्योग है जो एग्जाम में आता है। अब आगे देखिए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। तो मंदिर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मंदिरों की नगरी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। तो यह मंदिर बहुत ज्यादा है, जिसमें पहला है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। सबसे पॉपुलर और इम्पोर्टेंट मंदिर है ये देवी भद्रकाली मंदिर। कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इसमें भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है ये देवी भद्रकाली मंदिर। भगवान जो शिव की पत्नी थी, उसके 51 टुकड़े किए गए थे, आपको पता है। तो उसमें से एक जो टुकड़ा है वो कुरुक्षेत्र, यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पे आकर गिरा था। तो उन 51 शक्तिपीठों में से एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा था, और वो कहाँ गिरा था? कुएं के अंदर गिरा था। कुएं जिसे कूप बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पर देवी कूप के नाम से भद्रकाली ये मंदिर बनाया गया। पूछ लिया जाता है कि कौन सा टुकड़ा? तो माता सती का दाहिना टकना, दाहिने पांव का टकना है वो यहाँ पर आके गिरा था। आगे है सोने चांदी के या टेराकोटा मिट्टी के घोड़े। यहाँ पर देवी को भद्रकाली मंदिर में जो कोई भी आता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो मनोकामना पूरी होने के उपरांत यहाँ पर सोने चांदी या टेराकोटा मिट्टी के यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ सोने चांदी या टेराकोटा मिट्टी के घोड़े यहाँ पर मनोकामना पूरी होने के उपरांत यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं देवी कुप भद्रकाली मंदिर में, जो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन, श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का जो मुंडन है वो भी कुरुक्षेत्र के यहाँ पर देवी कुप भद्रकाली मंदिर में करवाया गया था। तो ये यहाँ पर ये भी आस्था है कि बच्चे के जन्म के बाद यहाँ पर कटिंग करवाने पर बड़ा और प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है। यहाँ पर बच्चों के जन्म करवाए जाते हैं देवी गोप भद्रकाली मंदिर में, ये भी कहा जाएगा कुरुक्षेत्र में। सबसे फेमस और पॉपुलर मंदिर है ये। आगे देखिए बिरला मंदिर। बिरला मंदिर है वो भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा बिरला मंदिर। जुगर किशोर बिरला ने 1952 में इसकी स्थापना की थी। इसके द्वारा निर्माण किया गया था जुगर किशोर बिरला के द्वारा। गीता के श्लोक लिखे गए हैं। इसकी दीवारों पर गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं बिरला मंदिर की दीवारों पर। और ये किसको समर्पित हो जाएगा? बिरला मंदिर है वो श्री कृष्ण को समर्पित हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पर मूर्ति रखी गई है बिरला मंदिर में, ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। आगे है दुख भजनेश्वर मंदिर। दुख भजनेश्वर मंदिर ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इससे आगे है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ये कहाँ हो जाएगा? ब्रह्मसौर कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? बाबा शरणनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। आगे है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर ये कहाँ हो जाएगा? थानेश्वर में हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में हो जाएगा स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इसका निर्माण है वो 6ठी शताब्दी ने पुष्यभूति ने करवाया था। पुष्यभूति ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी बनाने के उपरांत 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण कर दिया स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर। और इसका दोबारा निर्माण है वो किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने इसका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया, जिसकी समाधि कहाँ बनी हुई है? सांगी गांव रोहतक में। सांगी गांव रोहतक, सांगी गांव रोहतक में सदाशिवराव भाऊ की समाधि बनी हुई है, जिसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया। तो ये हो जाएगा यहाँ कर थानेश्वर में स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इसका निर्माण है वो, इसको राजधानी है किसने बनाया था? 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति राजा ने इसको राजधानी बनाया था, इसका निर्माण करवाया था। और महमूद गजनी ने 1014 ईस्वी में
1014 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर दिया और इसका दोबारा निर्माण है वो किसने करवाया फिर? सदाशिव राव भाऊ ने, जिसकी समाधि कहाँ बनी हुई है? सांगी गांव, रोहतक के सांगी गांव में इसकी समाधि बनी हुई है। अब आगे देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इससे आगे है मार्कंडेश्वरी मंदिर, गुमटे गांव में हो जाएगा मार्कंडेश्वरी मंदिर। अब आगे देखिए, आगे है रानी अदिति मंदिर। रानी अदिति मंदिर है वो कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में हो जाएगा रानी अदिति मंदिर। इससे आगे है इस्कान मंदिर। इस्कान मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और इस मंदिर में सबसे भारी वजन की गीता रखी गई है जो इटली के मिलान शहर से लाई गई थी। इटली के और यहाँ पर इटली के मिलान शहर से लाई गई सबसे भारी वजन की गीता। भारी वजन की गीता है वो इस्कान मंदिर में रखी गई है, जो कहाँ से लाई गई है? इटली के मिलान शहर से लाई गई है। और भगवान मंदिर या संस्था ये किसके द्वारा बनाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में। ठीक है, इस्कान संस्था है ये अंग्रेजों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में ये बनवाई गई थी। इस्कान संस्था है इस्कान मंदिर। अब आगे देखिए जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। फिर है पंचमुखी मंदिर। पंचमुखी शिव मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? पेहुआ में। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। अब आगे देखिए धार्मिक स्थल। तो कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी तो बोलते ही हैं, तो धार्मिक स्थल में सबसे पहले कौन सा स्थल हो जाएगा? तीर्थ हो जाएगा भीमकोडा तीर्थ। भीमगोडा तीर्थ है वो कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। भीम के द्वारा गोडा मार्ग की धरती से जल निकाला गया था भीमगोडा तीर्थ पर, ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। आगे है बाण गंगा तीर्थ। बाण गंगा तीर्थ है ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र के नरकात्री में। नरकात्री थानेसर में है बाण गंगा तीर्थ है। और बाण गंगा तीर्थ अर्जुन ने यहाँ पर बाण या तीर चलाकर धरती से गंगा की धारा निकाली थी। अर्जुन ने तीर चलाकर गंगा की धारा, गंगा की धारा यहाँ पर बहने लगी थी, गंगा की धारा निकाली थी। तो ये हो जाएगा बाण गंगा तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। इससे आगे है कामोदा तीर्थ है। कामोदा तीर्थ है ये भी कहाँ हो जाएगा? कामोदा तीर्थ है ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और ये किसको समर्पित है? किससे ये संबंधित है? तो द्रौपदी से। द्रौपदी से ये संबंध है, द्रौपदी माता से कामोदा तीर्थ है। अब आगे देखिए प्राची तीर्थ है। प्राची तीर्थ देवव्रत में है। देवव्रत कौन थे? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का ही देवव्रत वास्तविक नाम था। और जीवन भर शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने पर ही उनका देवव्रत का नाम है वो भीष्म पितामह पड़ा था। जी भीष्म पितामह इनका नाम पड़ा था। देवव्रत का प्राची तीर्थ ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र में ही। और पितामह है वो किसके पुत्र थे? गंगा माता के थे। तो गंगा पुत्र भी ने बोला जाता है देवव्रत भीष्म पिता या गंगा पुत्र। तो ये प्राची तीर्थ ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। प्राची तीर्थ पर माता गंगा द्वारा यहाँ स्नान करके पाप धोए गए थे प्राची तीर्थ पर, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इससे आगे है कमलनाथ तीर्थ। कमलनाथ तीर्थ है वो भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। कमलनाथ तीर्थ ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इससे आगे है वाल्मीकि तीर्थ। वाल्मीकि तीर्थ है वो कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। वाल्मीकि तीर्थ या आश्रम है ये कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और वाल्मीकि आश्रम है यहाँ पर बाबा लक्ष्मण दास गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। बाबा
बाबा लक्ष्मण दास गिरी के द्वारा यहाँ पर जीवित समाधि ली गई थी वाल्मीकि तीर्थ पर या वाल्मीकि आश्रम पर। आगे है नाभि कमल तीर्थ। नाभि कमल तीर्थ भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूलों की यहाँ पर आकृति, यहाँ पर उत्पत्ति दिखाई गई है भगवान ब्रह्मा की। तो भगवान विष्णु व ब्रह्मा से संबंधित तीर्थ हो जाएगा नाभि कमल तीर्थ। भगवान ब्रह्मा या विष्णु से ब्रह्मा या विष्णु से संबंधित ये तीर्थ हो जाएगा नाभि कमल तीर्थ। आगे है अमीन तीर्थ। अमीन तीर्थ है, ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में हो जाएगा अमीन तीर्थ। कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में है ये अमीन तीर्थ। और अमीन तीर्थ में यहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर नियम बनाए थे युद्ध के लिए। युद्ध के नियम बनाए गए थे कि एक योद्धा को केवल एक ही मार सकता है, कोई दूसरा नहीं मार सकता, दो लगकर उसके ऊपर वार नहीं कर सकते। तो युद्ध के 13वें दिन ही नियम तोड़ दिए थे, तो जिसके कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह में गिरकर मार दिया गया था। और महाभारत युद्ध के जो नियम है वो बता ही दिया कि 13वें दिन टूट गए। तो ये अमीन तीर्थ ये कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में। ये इम्पोर्टेंट है कि 13वें दिन महाभारत युद्ध के नियम टूट गए थे, जिसके कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह में गिरकर मार दिया गया था। इससे आगे है बाबा काली कमली वाले का डेरा। बाबा काली कमली वाले का डेरा है वो कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। बाबा काली कमली वाले का जो डेरा है उसका निर्माण किसने करवाया था? विशुद्धनाथ जी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। अब इससे आगे है चंद्रकूप तीर्थ। चंद्रकूप तीर्थ या मंदिर है वो कहाँ हो जाएगा? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। युधिष्ठिर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था चंद्रकूप तीर्थ का। द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था युधिष्ठिर के द्वारा। युधिष्ठिर के द्वारा इसका निर्माण चंद्रकूप तीर्थ का निर्माण करवाया गया था। ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। फिर आगे है गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ है ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और गौड़ीय मठ में यहाँ पर कीर्तन किया जाता है बंगाली साधुओं के द्वारा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे है ज्योतिषर। ज्योतिषर तीर्थ है वो कहाँ हो जाएगा? थानेसर में हो जाएगा ज्योतिषर तीर्थ। ज्योति इसका क्या अर्थ है? ज्योति का तो अर्थ है प्रकाश, और सर्ग का अर्थ है कुंज। तो प्रकाश का कुंज, ज्योतिषर जो तीर्थ है उसे प्रकाश का कुंज भी बोलते हैं। ज्योतिषर तीर्थ को कहा हो जाएगा? थानेसर में। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था ज्योतिषर तीर्थ पर। और वो कहाँ पर दिया गया था अगर कोई पूछ ले तो वो दिया गया था वट वृक्ष के नीचे। ज्योतिषर तीर्थ पर वट वृक्ष के नीचे है वो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। और राजा दरगंगा ने चबूतरे का यहाँ पर निर्माण करवाया था। ये वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा दरगंगा ने इस चबूतरे का निर्माण करवाया था। राजा दरगंगा ने चबूतरे का निर्माण करवाया था। तो ये हो जाएगा ज्योतिषर थानेसर में। और इसकी अगर लंबाई पूछ ले, ये जो चबूतरे है इसकी लंबाई चौड़ाई है वो हो जाएगी 1000 फीट। 1000 फीट लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी 500 फीट। 500 फीट इसकी चौड़ाई हो जाएगी। 1000 मल्टीप्लाई 500 फीट है, ये उसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर तीर्थ है वो कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा को ये समर्पित है या ब्रह्मा से संबंधित है। और सरोवर की खुदाई है वो किसने करवाई थी? आर्यवंशी कुरुओं ने। ब्रह्म सरोवर तीर्थ की जो खुदाई है वो किसने करवाई थी? आर्यवंशी कुरुओं ने इसकी
खुदाई करवाई थी, क्योंकि खेती बाड़ी के उद्देश्य से आपको बताया था कि 48 कोस है वो भूमि खोद दी थी कौरवों ने। और 1850 में लस्किन अधिकारी अंग्रेज और 1850 में अंग्रेज अधिकारी लस्किन के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने देने का काम किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा ने जो वर्तमान इसका जो स्वरूप बना हुआ है वो गुलजारी लाल नंदा के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, जो 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। ये जो ब्रह्म सरोवर है ये सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्म सरोवर है ये सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है। और जल आपूर्ति है वो यहाँ पर नरवाणा नहर से, नरवाणा नहर से यहाँ पर जल आता है ब्रह्म सरोवर में। और सबसे बड़ा और कृत्रिम सरोवर ये है, ये एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा और कृत्रिम सरोवर है ब्रह्म सरोवर तीर्थ। नरवाणा नहर से यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है, जल यहाँ पर आता है। और इस सरोवर ग्रंथ का जो जिक्र है वो कई ऐतिहासिक किताबों में मिलता है, जिसमें है महाभारत ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ किताब में भी इसका जिक्र मिलता है। और किताब उल हिंद में भी जो अलबरूनी की किताब है, अलबरूनी की किताब में भी इसका जिक्र किया गया है ब्रह्म सरोवर तीर्थ का। और आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई थी, आईने अकबरी। अब अबुल फजल कौन है? अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। और उनकी आईने अकबरी किताब में भी ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिला है। तो ये हो जाएगा ब्रह्म सरोवर तीर्थ, कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और जो ये आईने अकबरी है इसे लघु रूप सागर के नाम से भी इसका जिक्र किया गया है। आईने अकबरी बुक में ब्रह्म सरोवर का वो लघु रूप सागर के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। ये कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, धर्म नगरी, इसलिए कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। अब आगे देखिए, आगे है पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का हम जिक्र करें तो इसमें पहला हो जाएगा नीलकंठी धाम। नीलकंठी धाम है वो कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। फिर है पैराकिट। पैराकिट है वो कहाँ हो जाएगा? पीपली गांव में। कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में हो जाएगा पैराकिट तीर्थ। कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में हो जाएगा पैराकिट। फिर आगे है अंजन। अंजन है ये भी कहाँ हो जाएगा? पेहवा में। तो पैराकिट, अंजन और नीलकंठी धाम है ये कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल हो जाएंगे। आगे है कल्पना चावला तारामंडल। कल्पना चावला तारामंडल है वो कहाँ हो जाएगा? थानेसर में हो जाएगा। और 2007 में राष्ट्र को समर्पित है। 2007 में राष्ट्र को समर्पित है कल्पना चावला तारामंडल। आगे है पैनोरमा। पैनोरमा भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इससे आगे है नाभा हाउस। नाभा हाउस भी कहाँ हो जाएगा आपका? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा पर्यटन स्थल। फिर आगे है श्री कृष्णा संग्रहालय। श्री कृष्णा संग्रहालय ये कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और 1987 में श्री कृष्णा संग्रहालय की स्थापना की गई थी कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्णा संग्रहालय के नाम से ये सबसे बड़ा संग्रहालय है और स्थापना हो गई 1987 में। इससे आगे है धरोहर संग्रहालय। धरोहर संग्रहालय है वो भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। धरोहर संग्रहालय है वो भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। आगे है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है कुरुक्षेत्र का वास्तुकार माने जाते थे गुलजारी लाल नंदा। इन्हीं के संयोग से कुरुक्षेत्र का जो विकास है वो पूर्ण रूप से हो पाया है। और गुलजारी लाल नंदा ने ये बोर्ड की स्थापना की थी। कौन सा बोर्ड था ये? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का इसका गठन कब हुआ था? 1968 में। किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, केडीपी।
तो केडीपी का गठन हुआ था 1968 में, 1968 में इसका गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल है वो इसके बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। आगे है 1857 क्रांति मेमोरियल संग्रहालय। मेमोरियल आपको पता ही है, इसका मतलब होता है यादें, पुरानी यादें। मेमोरियल संग्रहालय पुरानी यादें। तो 1857 की क्रांति की जितनी भी यादें थी 1857 क्रांति मेमोरियल संग्रहालय में रखी गई है। इससे आगे है हस्तशिल्प संग्रहालय। हस्तशिल्प संग्रहालय भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। स्थाणु दत्त द्वारा ये लिखा गया है। हस्तशिल्प जो संग्रहालय है वो किसके द्वारा लिखा गया है? स्थाणु दत्त शर्मा। स्थाणु दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इससे आगे है जलभेरा बैराज। जलभेरा बैराज ये कहाँ हो जाएगा? मार्कंडा नदी पर है जलभेरा बैराज। कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इससे आगे देखिए, अब आगे है सनहित सरोवर। सनहित सरोवर है ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। नदियों का संगम। सनहित का क्या मतलब होता है? 7 नदियों का संगम। तो ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। भगवान विष्णु का वहीं पर बैठते थे सनहित सरोवर के ऊपर। इन भगवान विष्णु का ये स्थायी निवास माना जाता है सनहित सरोवर। आगे देखिए, आगे है शेख चिली का मकबरा। शेख चिली का मकबरा कहाँ हो जाएगा? थानेसर में। कुरुक्षेत्र के थानेसर में हो जाएगा शेख चिली का मकबरा। इनका वास्तविक नाम था अब्दुल करीम। इनका वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक। अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक इसका वास्तविक नाम था। और मकबरे का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? दारा शिको व साहबान ने। और मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? दारा शिको व शाहजहां ने। कई बार उस ऑप्शन में दारा शिको नहीं मिले तो शाहजहां कर देना, शाहजहां नहीं मिले तो दारा शिको तो मिलेगा, ये कर देना। तो दारा शिको व शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था मकबरे का। और डेविस राय के अनुसार, डेविस राय है वो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके अनुसार ही जो शेख चिली जो मकबरा है उसको किसके रूप में बताया गया है? हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा के ताजमहल के रूप में इसकी तुलना की गई है शेख चिली की मकबरे की। उसकी जो आकृति है वो उसी के प्रकार बनी हुई है, लेकिन इतनी साफ सफाई नहीं है। तो शेख चिली मकबरे को डेविस राय के अनुसार हरियाणा का ताजमहल बताया गया है। और ताजमहल के बाद भारत का जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जो मकबरा है वो शेख चिली का मकबरा ही है, इसलिए इसकी तुलना हरियाणा के ताजमहल से की गई है। अब आगे देखिए, आगे है पीपली चिड़ियाघर। पीपली चिड़ियाघर। तो पीपली चिड़ियाघर ये कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985-86 में इसकी स्थापना की गई थी पीपली चिड़ियाघर की। इससे आगे है राजा करण और हर्षवर्धन का टीला। राजा करण और हर्षवर्धन का टीला और विश्वामित्र का टीला, ये तीनों टीले कहाँ हो जाएंगे? कुरुक्षेत्र में हो जाएंगे। तो ये हो गए यहाँ के धार्मिक स्थान और पर्यटन स्थल हो गए। तो ये हो गए यहाँ के पर्यटन स्थल। आगे देखिए शिक्षा और संस्थान। शिक्षा और संस्थान में हम बात करें कुरुक्षेत्र जिले में शिक्षा और संस्थान, तो इसमें पहला हो जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की थी? यूजीसी एक्ट के द्वारा इसकी 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी है ये। प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी है ये। प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार इसकी जो शुरुआत है वो संस्कृत से शुरू की गई थी। और तत्कालीन जब राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। तो संस्कृत विभाग के द्वारा यहाँ पर संस्कृत विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो पहले यहाँ पर बना था, उसी से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी के पास है एक कुरुक्षेत्र गुरुकुल। कुरुक्षेत्र गुरुकुल है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन में अगर 1911 मिले तो ये भी राइट है।
स्वामी श्रद्धानंद द्वारा कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना की गई थी। इसी के साइड में है ये। और गुरुकुल के संरक्षक है वो कौन थे? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत है इसके कुरुक्षेत्र गुरुकुल के संरक्षक हैं। और स्वामी श्रद्धानंद है वो वर्तमान गुजरात राज्य के गवर्नर भी रहे हैं। इससे आगे है शिक्षा और संस्थान में एनआईटी। हरियाणा में एकमात्र एनआईटी है ये, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एनआईटी हरियाणा में एकमात्र एनआईटी है ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इससे आगे है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में निवासी गांव में। निवासी गांव में हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। आगे है हरियाणा सिंचाई प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। आगे है उपोष्ण कटिबंधीय फल व आम उत्कृष्टता केंद्र लाडवा में। कुरुक्षेत्र की लाडवा तहसील में हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय फल व आम उत्कृष्टता केंद्र। तो इसमें क्या है? आम की गुणवत्ता में सुधार आता रहे। आम की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए इजराइल देश के सहयोग से ही ये उष्णकटिबंधीय फल व ये केंद्र उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित किया गया था। ये पहला है वो कहाँ स्थापित किया गया है? रोहतक में। और दूसरा वो कहाँ स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में। दूसरा है वो कुरुक्षेत्र के लाडवा में स्थापित किया गया है। तो ये हो गया उस उपोष्ण कटिबंधीय फल व आम उत्कृष्टता केंद्र लाडवा में। आगे है मधुमक्खी का पालन पोषण केंद्र या शहद मंडी। ये कहाँ हो जाएगी? रामनगर शहबाद में। रामनगर शाहबाद में हो जाएगी मधुमक्खी का पालन केंद्र या शहद मंडी भी इसे बोलते हैं। शाहबाद में हो जाएगी, शाहबाद में ही है रामनगर। आगे है कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र। कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र ये भी कहाँ हो जाएगा? संयोटी गांव में हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। आगे है आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जून 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। फिर है पर्यावरण न्यायालय। पर्यावरण न्यायालय भी है यहाँ पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 कुरुक्षेत्र में। पर्यावरण न्यायालय है ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। आगे है प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्तियों में हम बात करें कुरुक्षेत्र जिले में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनमें पहला है रणजीत दयाल। रणजीत दयाल का संबंध कहाँ से हो जाएगा? कुरुक्षेत्र से हो जाएगा। रणजीत दयाल को 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी की गई है। पांडिचेरी व अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल भी है ये रणजीत दयाल। आगे है सुधा मल्होत्रा। सुधा मल्होत्रा का संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? कुरुक्षेत्र से हो जाएगा। ये किस से संबंधित है? सिंगर है ये सुधा मल्होत्रा। आगे है रानी रामपाल। रानी रामपाल के संबंध भी कुरुक्षेत्र के शाहबाद से हो जाएगा। पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और शाहबाद को हॉकी का गढ़। इन्हीं के सहयोग से और यहाँ पर हॉकी के बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं शाहबाद से और स्टेट और नेशनल लेवल पर इन्होंने जीत हासिल की है। इसलिए शाहबाद को हॉकी का गढ़ भी बोला जाता है। तो रानी रामपाल वो शाहबाद से ही है। 2020 में मेजर ध्यानचंद ने खेल रत्न 2020 में इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी पुरस्कार इन्हें ये मिला था। आगे है रितु रानी। रितु रानी का भी संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र के शाहबाद से हो जाएगा। ये भी पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है रितु रानी। इससे आगे है सुमन रानी। सुमन रानी भी कौन है? पूर्व हॉकी खिलाड़ी है सुमन रानी। इनका भी संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से है। आगे है संदीप सिंह। संदीप सिंह का भी संबंध शाहबाद से है। ये भी पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। फिलकर सिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कई बार एग्जामिनर में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका, कि फिलकर सिंह के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो कौन है? संदीप सिंह। संदीप सिंह भी कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र के शाहबाद से।
आगे है कैलाशो देवी। कैलाशो देवी, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? कुरुक्षेत्र से हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में एकमात्र महिला लोकसभा सांसद है। कुरुक्षेत्र में एकमात्र महिला लोकसभा सांसद चुनी गई है। कौन? कैलाशो देवी। INLD, ये आपको पता ही चल गया। इंडियन नेशनल लोकदल की नेता चुनी गई है कैलाशो देवी। तो ये हो गया आपका कुरुक्षेत्र जिला। यहाँ के आपको प्रसिद्ध मंदिर थे वो भी आपको बता ही दिया। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक नगर हैं। इसके शिक्षा और संस्थानों के बारे में भी आपको बता ही दिया है। यहाँ का एक उद्योग है, आपको बता ही दिया कि शुगर मिल है, वो यहाँ का फेमस और पॉपुलर उद्योग है। और कुरुक्षेत्र को यज्ञ भूमि, 360 तीर्थों का संगम, वैदिक सभ्यता का पालना और धर्म नगरी के नाम से, और यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कुरुक्षेत्र की आपको ऑल डिटेल्स आपको बता दी हैं। ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।